अब चलते हैं इस प्रश्नावली का अगला प्रॉब्लम में। अगला प्रॉब्लम हमारा है, ये छठा प्रॉब्लम है। क्या है? छठा प्रॉब्लम में कह रहा है क्या एपी 11,8,5,2 11,8,5,2 डॉट 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 का एक पद -150 है। कह रहा है और क्यों है? कह रहा है क्यों है। दो क्वेश्चन है यहाँ। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सोल्व। क्या लिखेंगे? सोल्व। कह रहा है क्या 11,8,5,2 डॉट 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 माइनस में 150 पद है ये कह रहा है निकालने। देखने के लिए है कि नहीं, तो देखते हैं। अगर भी आपका मान निकालने के क्रम में जो पूर्णांक के रूप में आ जाएगा, पूरा अंक के रूप में आ जाएगा, तो समझेंगे वो नंबर है। अगर दिन नहीं आएगा समझेंगे नहीं है, पूरा अंक के रूप में। तो ए का मान यहां पहला पद 11, कॉमन डिफरेंट यानी इससे घटाते इसमें, इसको घटाते इसमें 8 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा? -3। इसमें घटाएंगे तो -3, इसमें घटाएंगे तो -3, यानी हमारा जो हो गया डी हो गया -3। और an बराबर लास्टमा पद बराबर दिया हुआ है -150। क्या दिया हुआ है? -150। अगर ये संख्या n यानी संख्या निकालेंगे, अगर ये पूरा अंक में रहेगा तो होगा यह 150, और नहीं होगा बटे के रूप में आ जाएगा तो समझिए नहीं होगा यह 150। तो चलते हैं फॉर्मूला के अनुसार। तो हमारा फॉर्मूला कहता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर किसका फॉर्मूला? an का फॉर्मूला। an यानी an का फॉर्मूला, n मा पद दिया इसीलिए हमको इधर रखे। a का मान है 11 प्लस n का वैल्यू कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं, n ही रख दिए, -1 गुना d का मान है -3 बराबर 150। an का मान या 11 प्लस, आप समझिएगा यहां पर -3 गुना n, -3 गुना n -3n, अब माइनस गुना प्लस तो -3n, माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 1 तो 3 बराबर कितना? -150। या अब समझिएगा 11 3 कितना हो गया? 14, तो -3n अब प्लस कितना हो गया? 11 3 जोड़ेंगे तो 14 बराबर -150 ज्यों का त्यों। अब समझिएगा इधर, या -3n बराबर जात वाला ये है -150 ज्यों का त्यों। ये अंक वाला बराबर किधर ला रहे हैं तो -14 हो जाता है। आपस में वह माइनस और माइनस जुटेगा, -3n ज्यों का त्यों बराबर माइनस दोनों आपस में जोड़ेंगे 4, 5 1 6 और 1 माइनस में माइनस माइनस क्या हो गया? यहां पर प्लस कर देंगे, इसलिए n बराबर 164 बटे कितना होगा? 3। अब आपको हम बताए थे अगर यदि बटे में आ जाए संख्या तो 150 माइनस नहीं होगा, बताए थे। तो लिख देंगे यहां पर, इसलिए
इसलिए एक पद माइनस 150 एपी का नहीं है। क्या है? नहीं है। यह कब होता? जब हमारा यह पूर्ण अंक के रूप में रहता, कट छट के हमारा आता, क्योंकि 3 से यह डिवाइड नहीं होगा, यह पूर्णांक में आ जाएगा, बटे के रूप में आ जाएगा, और बटे के रूप में कोई संख्या नहीं होती है एपी का। तो चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। आप लोग वीडियो में आराम से जो है बने रहिए, स्किप मत करिएगा। जितना आप अध्ययन करेंगे उतना सीखेंगे। अब चलते हैं इस चैप्टर का 7वां सवाल में। हमारा 7वां सवाल ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये है, क्या कह रहा है? ये यहां पर हम लिखेंगे सोल्व लिख रहे हैं। यहां पर देखिएगा, कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद का फॉर्मूला होता है a + 30d। हमको a निकालना है पहला पद, और d निकालना है उसका सार्व अंतर। a और d निकालने के लिए हम इतना कर रहे हैं। तो दिया हुआ है हमारा क्या? 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या दे रखा है? 38। क्या दे रखा है? 38। 11वां A11 38 दे रखा है। या A11 का सूत्र क्या होता है? a + 10d बराबर कितना? ये 38। ये समीकरण 1 मान लिए। पुनः अगेन, यानी पुनः कह रहा है क्या? 16वां पद 73 है। A16 बराबर कितना दे रखा है? 73। तो क्या हो जाएगा हमारा? a + 15d बराबर कितना? 73। ये समीकरण क्या हो गया? सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन विधि से हल करते हुए a और d का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण फर्स्ट तथा ये सेकेंड से। फर्स्ट का वैल्यू है a + 10d बराबर 38। ये समीकरण 1 है। दूसरा है a + 15d बराबर 73। ये सेकेंड है हमारा। बटे, आप समझिएगा, यहां पर लिखेंगे 2 ही वर्ड सिर्फ, घटाने पर डैश, इसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे। तो घटा रहे हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस छिपा हुआ है तो माइनस। ये प्लस में और ये माइनस में आपस में कटा दिए, घट गया तो कट गया। 10d प्लस में 15d माइनस में आपस में कितना होगा? 5d माइनस में, बराबर बराबर से बराबर। आप समझिएगा, यहां घटा रहे हैं। 73 में 38 घटा रहे हैं। 13 में से 5 जाएगा, 8 जाएगा, 5। अब बच गया यहां पर 6 में 3 जाएगा, 3। अब माइनस का चिन्ह होगा, माइनस 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 क्या यहां हो जाएगा? प्लस कर देंगे। इसलिए d बराबर हो जाएगा 35। अब बटे गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। कितना बार में कटेगा? 7 बार में। अब समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण फर्स्ट या तो सेकेंड में। फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d का मान रख रहे हैं, या तो सेकेंड में भी आप रख सकते हैं। तो समझिएगा, फर्स्ट में a +
10D इज इक्वल टू 38। इक्वेशन क्या है ये? फर्स्ट। या ए का मान निकालना है, ए का मान पूछ नहीं है तो ए ही रख देंगे, प्लस 10 गुना डी का मान कितना निकला हुआ है? 7 बराबर ज्यों का त्यों 38। या ए प्लस 10 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा? 70 बराबर कितना? ये 38। अब लिखेंगे ए बराबर 38, इधर डायरेक्ट लेकर के जाएंगे 70 को तो माइनस लेकर के जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? घटाएंगे 70 तो कितना हो जाएगा? 10, 8 गया 2, बच गया 6 में 3, यानी -32 बचा। क्या बचा? -32 हमारा बच गया। ए का मान और डी का मान पता हो गया है। अब प्रश्न से क्या कहता है? फ्रॉम क्वेश्चन। अब प्रश्न से क्या बोलता है? प्रश्न से, यानी प्रश्न से कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है? एपी का 31वां पद ज्ञात करें। 31वां पद ए 31 बराबर, सूत्र आपको बताएं, ए प्लस 30D। इस पर आप समझिए, ए का मान अभी तुरंत निकाले हैं, -32 प्लस 30 गुना डी का मान 7 निकाले हैं, यहां पर 7 निकला है डी का, तो गुना कर रहे हैं, -32 प्लस 21 यानी 210। घटाएंगे, घटा देते हैं 8 यानी 10 में से 3 जाएगा 7 और 1 यानी 78, प्लस बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या प्लस में 178, यानी हमारा 31वां पद क्या होगा? 178 होगा। चलिए इसको उतारिए बढ़िया से। अब चलते हैं इस चैप्टर का 8वां सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट 8वां सवाल हमारा है ये। 8 नंबर सवाल यहां पर सोल्व लिख देंगे। हिसाब थोड़ा सा एक बार हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक एपी में 50 पद है, टोटल कितना है? 50 टर्म है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल 50 है, तो जिसका पहला दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद A3 बराबर कितना दिया है? 12, तीसरा पद 12, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D बराबर कितना? 12। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इस जगह लिखेंगे अगेन, यानी पुनः। पुनः क्या दे रखा है? अंतिम पद, यानी अंतिम पद दिया हुआ है 106। टोटल 50 पद है, 50 तक है, तो अंतिम में 50 न हुआ, तो A50 बराबर 106। अंतिम पद 150 दिया हुआ है, अंतिम पद मेरा 50 न हुआ, तो A50। ए प्लस कितना हो जाएगा? 49D बराबर 106। इस समीकरण क्या हो गया? 2। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से ए और डी का मान निकाल लेते हैं। A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 49D बराबर 106। अब समझेंगे, यहां पर लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 2D में 49D चला जाएगा माइनस वाला, कितना बचेगा? -47D बराबर,
आपस में दोनों घटेगा, घटा देते हैं 12 इसमें, तो 4 एंड 10 में से 1 जाएगा 9, तो -94। बल्कि संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस यहीं पर कर देंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए D बराबर हो जाएगा 94 बटे कितना 47, कटेगा आपस में 2 बार में, यहां पे लिखेंगे। इसलिए समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, D का मान रख रहे हैं। अब तो मेरा समीकरण फर्स्ट है a + 2d = 12, ये समीकरण फर्स्ट। अब देखिएगा ध्यान से, a का मान पता नहीं है और 2 गुना d का मान कितना आया है 2 आया है, कितना आया है 2 लिख देंगे बराबर 12। अब समझिएगा a + 2 गुना 2 तो 4 बराबर 12, इसलिए a बराबर कितना हो गया 12 - 4 बराबर 8। अब कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है, अब प्रश्न से जो कह रहा है उसका वैल्यू चलते हैं अब निकालने। कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात करे, a29 बराबर a + 28d, ये सूत्र होता है। a का मान 8 + 2 यानी 28 गुना 2 बराबर हो जाएगा 8 + 28 दूना 56, 28 दूना कितना होगा 56, 28 दूना 56 हो जाएगा, गुना करेंगे तो, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। यह हमारा 29वां पद निकल चुका है, इसको उतारिए। कोई सवाल में अगर परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कोई सवाल आपको जो है ना हार्ड नहीं लगेगा, एकदम इजी ढंग से बता रहे हैं। चलिए इसको उतारिए। अब चलते हैं इस सवाल का 9वां सवाल में कह रहा है क्या, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 -8 है और इसका कौन सा पद शून्य होगा, कहता है शून्य निकालने, कौन सा पद शून्य में स्थान पर होगा। तो 9वां का क्वेश्चन देखे जाने 9th नंबर का, कहता है क्या तीसरा पद 4 है, तो a3 बराबर 4, क्या लिखेंगे 4, इसका मान, अब फॉर्मूला होता है a + 2d बराबर कितना 4, इक्वेशन क्या हो गया ये 1 हो गया। पुनः कह रहा है, क्या कह रहा है पुनः, अगेन, फिर कह रहा है 9वां पद -8 है, तो a9 बराबर -8। आप समझेंगे a + 8d बराबर -8, इस समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट हमारा दे रखा है a + 2d बराबर 4, दूसरा निकला हुआ है a + 8d = -8। आप समझिएगा, यहां पर लिखेंगे एक 2 ही वर्ड घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, 2 वर्ड से ज्यादा नहीं, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस आपस में कट गया तो घटा देंगे, 8d माइनस में घटेगा -6d बराबर 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, इसलिए d बराबर हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, -12/6 कट जाएगा तो माइनस कितना 2। तो समीकरण
समीकरण फर्स्ट या तो सेकंड में रखिए। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, रख रहे हैं d का मान, d का मान रखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सिर्फ। समीकरण मेरा कितना निकला हुआ है, a प्लस 2d बराबर 4, ये समीकरण 1 निकला हुआ है। अब इसमें मान बैठा रहे हैं a प्लस 2 गुना d का मान -2, यहां रखेंगे -2 बराबर कितना 4। अब यहां पर चलेंगे इधर, या यहां पर देखिएगा a तो a माइनस गुना प्लस तो -2 गुना 2 तो 4 बराबर कितना, ये 4 यहां। आप समझिएगा यहां कैसे हो गया, 2 गुना 2 तो -4, उधर लेकर के जाएंगे, a बराबर कितना हो जाएगा 4, अब प्लस हो जाएगा इधर, बराबर कितना हो गया 8। हमारा d का वैल्यू निकल गया। अब कहता है कौन सा पद शून्य है, an बराबर शून्य करेंगे, शून्यमा पद निकाल रहे हैं। चौथा रहता चौथा लिखते, पांचवा रहता पांचवा। अब समझिए an बराबर शून्य कर दिए, इसका फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। अब देखिएगा या a का मान कितना निकला है 8 प्लस n का मान पता नहीं है, कौन सा निकाल रहे हैं 1 गुना d का मान कितना है -2 बराबर 0। अब समझिएगा 8 प्लस गुना माइनस तो -2n प्लस 2 बराबर कितना 0। अब समझिएगा -2n 8 और 2 कितना हुआ 10, प्लस में उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या कर लेंगे प्लस, इसलिए n बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर क्या, पांचवा पद हमारा क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। यही आंसर हो गया, पांचवा पद शून्य हो जाएगा। उतार लीजिए इसको इत्मीनान के साथ। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। लाइक करना और सब्सक्राइब करना जरूरी है। अब चलते हैं, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 10वां सवाल है। ये 10वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या क्वेश्चन में कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर निकालें, कॉमन डिफरेंट कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, हम कुछ नहीं मानेंगे, डायरेक्ट बनाना है। ध्यान से देखिए, कह रहा है 17वां पद, तो A17 10वें पद से 7 अधिक है, इसमें बराबर A10 अधिक कितना है 7 अधिक है। देखिएगा 10वें पद से कहेगा तो उसी में 7 अधिक कर देंगे, अधिक का मतलब जोड़ और कम का मतलब घटाव कर दिए। अब इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं, या इसको हल पहले कर लेते हैं। A17 इधर लाएंगे जात वाले को, -a हो जाएगा 10 बराबर कितना बच गया 17। अब समझेंगे, यहां इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 16d माइनस माइनस घेर करके रखेंगे a प्लस 9d 10 रहे, एक घटा के बोलिएगा, बराबर कितना 7। यहां पर देखिएगा a प्लस 16d प्लस गुना माइनस तो -a, अब प्लस गुना माइनस गुना प्लस तो -9d बराबर कितना 7।
या ए और ये प्लस में और ये माइनस में घट गया तो कट गया। 16D में 9D जाएगा, यहां लिख देते हैं 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। अब देखिएगा या 16D में चला जाएगा 9D तो कितना बचेगा 7D बराबर 7। देयरफॉर D बराबर 7 अब बटे क्या हो गया 7, एक कट गया एक एक बार में बराबर कितना हो गया, यही हमारा सार्व अंतर कॉमन डिफरेंट कहता निकालने के लिए D तो एक निकल गया। तो चलिए इसको भी उतारिए, कितना हल्का सवाल था। 2 नंबर का सवाल ये आएगा। जो चैनल पे नए जुड़े हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जैसे हम वीडियो अपलोड करें या लाइव आए आपको नोटिफिकेशन मिले। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 11वां सवाल कह रहा है, 11 नंबर प्रॉब्लम नंबर 11 यहां पर सोल्व लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मिलाइएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। कह रहा है 11 नंबर AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी कौन सा पद कहता है, ये संख्या कहता है जो कि 132 अधिक है 54वां पद से। तो AP में दिया हुआ है, पहले AP ये दिया हुआ है क्या 3, 15, 27 यानी 3, 15, 27, 27 के बाद 39 डॉट 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 ये कह रहा है क्या, यहां अब निकालेंगे प्रथम पद 3, इसका कॉमन डिफरेंट 15 और घटाव कितना करेंगे 3 बराबर कितना निकल जाएगा 12। यानी प्रथम पद 3 D बराबर कॉमन डिफरेंट बराबर 12। कहता है क्या an बराबर व्हाट और A54 यानी A54 जो दिया है ना से पद से अधिक है, यानी A54 पद से अधिक है, अभी नहीं लिखेंगे। तो चलिए प्रश्न से, यानी प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से हमारा प्रश्न कह रहा है यानी कौन सा पद, क्या कौन सा पद, तो कौन सा पद में an पद बराबर कहता है 54वें पद से 132 क्या है अधिक है, 132 अधिक कर लेंगे 54वें पद में। 54वें पद से जैसे कहे तो 54 में 132 अधिक कर लेंगे, कर लिए। तो अब समझिएगा आगे, यहां पर समझिएगा 54वें पद से तो an इधर ला लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा A54 बराबर कितना बच गया 32। इसको हल करते हैं, अब देखिएगा ध्यान से, ये ध्यान से A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इधर देख लीजिए, इधर बैठा रहे हैं माइनस A का, A प्लस 54 के बाद क्या होगा 53D बराबर कितना 132। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, A का मान यहां से बैठाएंगे 3 इसमें, प्लस n का मान कुछ नहीं निकालेंगे -1 और D का मान वहां है 12, यहां 12 बैठा देंगे माइनस अंदर में A का मान 3 आप 53 गुना कितना 12 बराबर 132। आप समझिएगा, यहां पर समझिएगा 3 12 गुना 3 तो 12 गुना n तो 12n, अब माइनस कितना हो जाएगा यहां पर 12 गुना 1 तो 12 माइनस, यहां पर देखिएगा 3 प्लस
12 तिया 36 गुना कर रहे हैं, 12 तिया 36 3 और 12 पंचे 60 3 63 यानी 636 बराबर कितना 132। आप समझिएगा यहां पर समझिएगा 12n जो का त्यों लिख दिए 12n 12n जो का त्यों लिख दिए और 3 प्लस में 12 माइनस में घटेगा -9 यहां पर क्लियर कर दिए इसका। आगे गुना कर रहे हैं माइनस गुना प्लस तो -3 अब माइनस में गुना प्लस तो -636 बराबर कितना 132 रहेगा। या अब समझिएगा 12n ज्यों का त्यों ये जाती है आपस में जोड़ते हैं 139 639 और 9 जोड़ लेते हैं 6 3 9 9 2 18 माइनस करके 18 बाकी एक 3 1 4 और 4 और 648 बराबर कितना 132। अब पक्षांतर और कर लेते हैं एक बार 12n बराबर 132 इसको उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस लेकर के जाएगा 648 12n। इसके बाद जो है अब यहां पर देख लीजिएगा यहां पर आपको हम करने जा रहे हैं 12n यहां पर कितना 12n इज इक्वल टू ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं 8 2 10 के शून्य बाकी 1 4 3 7 7 1 8 और 6 1 7 इसलिए n बराबर हो जाएगा 780 बटे ये 12 भाग लग जाएगा। घटा देते हैं बरछा का 72 और बच गया 6 12 पंचे 60 यानी 65 हुआ 65वें स्थान पर 65वें ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है इसको उतारिए। अब चलते हैं अगला सवाल यानी अगला सवाल हमारा कह रहा है 12 नंबर। इस चैप्टर का 12वां नंबर हमारा सवाल कह रहा है। ध्यान से आप नोटबुक रखिएगा पास में। कहता है बुक में देखिएगा दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यानी दो समांतर श्रेणी का जो है सार्व अंतर कॉमन डिफरेंट समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए दो समांतर श्रेणी है। पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद बड़ी ए और दूसरा समांतर श्रेणी का प्रथम पद छोटी ए मान लेंगे और इसका सार्व अंतर जो है दोनों का छोटी डी यानी कैपिटल स्मॉल में डी सार्व अंतर मान लेंगे। तो चलिए ध्यान से तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा प्रथम यहां पे मानेंगे प्रथम श्रेणियों का प्रथम पद बड़ी ए। तो ध्यान से देखेंगे प्रश्न से यानी डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न से ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या 100वें पदों का अंतर बड़की ए माइनस छोटी 100 पदों का अंतर कितना है 100। हमारा कितना अंतर है 100 ये अंतर है। तब इसको निकालते हैं हम लोग। इसका होगा a प्लस 99 डी यानी पद दोनों बराबर मानेंगे माइनस इसका a प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100। आप देखिएगा या a प्लस 99 डी माइनस गुना प्लस तो माइनस गुना प्लस तो माइनस 99 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100।
अब समझिएगा, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया यहाँ पर। a माइनस छोटी a बराबर कितना हो गया 100। ये मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब पुनः जो कह रहा है यहां पर, पुनः प्रश्न से, यानी फिर प्रश्न से हमारा कह रहा है कि इसके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, यानी हजारवा पद का अंतर। तो हजारवा पद लेते, यहां 100 लिए थे तो यहां लेंगे a 1000 माइनस छोटी a 1000 1000। अब इसका निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब कुछ नहीं दिया है, इसका कह रहा है व्हाट, क्या होगा। अब इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d। कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा, a प्लस 999d, अब माइनस गुना प्लस तो माइनस a, अब माइनस गुना प्लस तो माइनस 999d। अब 999 प्लस में, ये माइनस में कट गया a, अब प्लस d, a प्लस नहीं, a माइनस है यहां पर, a प्लस में और माइनस यहां a बचा है, माइनस a। समझिएगा यहाँ पर a माइनस छोटी a का मान कितना है समीकरण फर्स्ट के अनुसार 100। तो कितना आंसर आएगा 100। हजारवें पदों का अंतर कितना हो जाएगा 100। ये 100 कैसे आ गया, यहां पर देखिएगा, बड़की a माइनस छोटी a बराबर 100 है, तो a माइनस छोटी a का मान क्या हो जाएगा 100 समीकरण फर्स्ट के अनुसार। चलिए उतार लीजिए इसको। अब चलते हैं 13 नंबर प्रॉब्लम में। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर हमारा सवाल कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कितनी संख्याएं जो है हमारा 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक की संख्या क्या होती है, 3 अंक की संख्या सबसे छोटी हमारा 100 है। 100 कहता है क्या, 3 अंक का संख्या 1 2 3 अंक का हो गया, सबसे छोटी संख्या 100, अब बड़ी संख्या 999। छोटी संख्या जो है 100 है और बड़ी संख्या डॉट 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 999 तक है। कहता है इसके बीच में जो है 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य होगी। तो हम इसमें लगाते हैं 100 में, तो 7 से नहीं लगता है, 102 में लगाते नहीं लगता है, 103 में लगाते नहीं लग रहा है, 104 में लगा रहे नहीं लग रहा है, 105 में लग रहा है। कितना लग रहा है 105 में। और 105 में 7 से भाग लग जाता है, पर इसके बाद कितना से लगेगा 112 में, फिर 119 में, डॉट 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 डायरेक्ट जो लगेगा 994 के बीच लगेगा, यानी इतना, यानी 95 96 में नहीं लगेगा। तो हम लिख देते हैं पहले एपी का पद लिख देते हैं। पहला 105, 112, 119, 126, कितना होगा 26, डॉट 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 कोमा 994 में डायरेक्ट लग जाएगा। 900 कितना में लग जाएगा 94 में।
तो चलते हैं, इसको निकालते हैं कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो पहला पद हमारा है 105, इसका सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंट कितना का अंतर है? 7 का। 112 में 5 है, 105 लगा 7 बच जाएगा। और एनवा पद हमारा है 994, कितना है? 994। अब देखते हैं ए एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए एन का हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी। अब बराबर ए एन इधर से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ये, इसको उधर लिख दीजिए, इसको उधर लीजिए। ए का वैल्यू 105 प्लस एन का मान पता नहीं है, पता एन ही लिख दिए। अब माइन इंटू डी का मान हमको पता है, कितना है? 7। तो 7 बराबर एन का मान 994। अब इसको हल कर लेते हैं। 105 प्लस 7 गुना एन तो 7n, 7 गुना 1 तो 7 बराबर 994। या अब समझिएगा 105 में पहले इसको घटा लेते हैं 7, 15 15 7 के 8 यानी 98। कितना हुआ? 98 प्लस ये 7n। अब बराबर कितना हो जाएगा? 994। अब समझिएगा यहाँ पर 7n इधर रखते हैं, जिसका मान निकालते हैं उसको बाएं साइड में रखते हैं। 994 इसको इधर भेज देते हैं, कितना हो जाता है ये? 98 माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। या 7n बराबर हो जाएगा, घटेगा 98 घटा दें, कितना बचेगा? रफ में आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ये रफ कार्य हुआ था। रफ में 994 माइनस 98 कर लेते हैं। 14 14 में 8 गया 6 और 9 18 18 में 9 और बच गया 8, 896। कितना हुआ? 896। इसलिए n बराबर हो जाएगा 896 बटे कितना? 7। भाग लग जाएगा, देख लेते हैं। 7 कम 7 बच कितना गया इस जगह? 1, 7 14, 7 दूनी 14, अब बच गया कितना इस जगह? 5 और 7 8 56। तो हमारा कितना हो गया? 128। यानी 128 जो है, 128 संख्या ऐसा होगा जो कट जाएगा मेरा 7 से। चलिए उतारिए। अब चलते हैं, अगला सवाल मेरा कह रहा है 14 नंबर। ये 14 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 10 और 250, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? यानी 4 के कितने गुणज हैं, ये कह रहा है। 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 से कौन कौन सा अंक कट जाएगा, यानी 10 और 250 के बीच। तो ध्यान से देखिएगा। सोल्व 10 के बीच, 10 और 250 के बीच। तो रफ में हम आपको बता रहे हैं ROUGH, रफ। 10 तो नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 से स्टार्ट होगा। 12 16 20 ऐसे से कटेगा। डॉट 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 250 कह रहा है। 250 तो नहीं कटेगा, 249 भी नहीं कटेगा, 248 कट जाएगा ना। 248 कट जाएगा, तो हम इसको एपी में पहले लिखेंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से। एपी
पहला 12, 16, 20, 24 डॉट 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 248, बस 250 के अंदर ही। तो हम पहले पहला पद 12, सार्व अंतर कितना हो जाएगा? अंतर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 का हो जाएगा। एनवा पद 248 है, लास्टवा पद एनवा पद होता है। तो अब हम फॉर्मूला से क्या चलते हैं? फ्रॉम फॉर्मूला होता है, यानी सूत्र से लिख देंगे। सूत्र से, सूत्र क्या होता है हमारा? होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। यही फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू बैठा रहे हैं। 12 n ज्यों का त्यों माइनस 1, डी का मान है 4 बराबर 248 अंतिमा पद, या 12 4 गुना n 4n माइनस हो जाएगा 4 बराबर 248। अब समझिए यहां पर 12 में से 4 चला जाएगा 8, यहां लिखेंगे 4n बराबर 248। 12 में 4 जाएगा 8, 8 को उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर ये माइनस हो जाएगा। आप समझिएगा यहां पर 4n इज इक्वल टू घटेगा तो 200 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसलिए n बराबर हो जाएगा 240 बट्टे 4 से भाग लग जाएगा। कितना बार में कटेगा? 6 चौक 24 और 0, यानी 60 वो ऐसी संख्या है इसके बीच में जो कि 4 का गुणज है या 4 से डिवाइड है। चलिए उतार लीजिए इसको। अब चलते हैं अगला 15वां सवाल। ध्यान से देखिएगा, 15 नंबर प्रॉब्लम, सवाल नंबर 15 है, यहां सोल्व लिख देंगे। ये सवाल कुछ ब्लैक बोर्ड में बड़ा है, नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10 और 7 के n में पद बराबर होंगे। तो nवा पद an बराबर an बराबर an, दो श्रेणी दिया हुआ है और दोनों का nवा पद n कहता है निकालने। ध्यान से देखिएगा, तो हमारा पहला एपी दे रखा है यहां पर। पहला एपी 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, ये पहला एपी है। अब इधर एक एपी और है, एपी दो वो समांतर श्रेणी है, तो दोनों लिख देते हैं 3, 10 और 17 डॉट डॉट डॉट। तो इस एपी के लिए मान लेते हैं यहां पर मान लेते हैं क्या? a बराबर 63 और d बराबर 65 में 63 जाएगा 2 और nवा पद यानी व्हाट इसका। फिर इसमें a बराबर 3, d बराबर 10 में 3 जाएगा 7 और इसमें भी an बराबर nवा पद व्हाट। दो एपी दिया है, दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। बराबर करेंगे, देखिएगा an बराबर an, इधर देखिए इस समीकरण के लिए an और इस समीकरण के लिए an बराबर कर दिए, दोनों n में पद बराबर। इसका फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, इधर भी an माइनस 1 इंटू डी, दोनों बराबर कर दिए। इसमें बड़ी ए मान ले सकते हैं, इसमें छोटी ए, दोनों बराबर भी रहेगा, कोई बात नहीं है। तो देखिए ध्यान से 63 प्लस n का मान पता नहीं लिख दिए n इंटू माइनस 1
और डी का वैल्यू कितना है 2, गुना के रूप में 2, बराबर बराबर। ध्यान से देखिएगा इधर, इसमें ए का मान 3 प्लस हो जाएगा n-1 और गुना डी का मान कितना 7, कोई दिक्कत नहीं। 63 प्लस 2 गुना n तो 2n, 2 गुना 1 तो 2 बराबर 3, 7 गुना n तो 7n और माइनस कितना हो जाएगा 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा जात वाले के साइड में लाते हैं, 2n इधर है इधर 7n है, लिख देंगे 2n माइनस इधर लाएंगे तो 7n माइनस हो जाएगा बराबर 4, माइनस 7 में 3 चला जाएगा, -4, इधर का मान इधर लिख दिए। इधर देखिएगा 63 में 2 घटा देते हैं, यहाँ 61 को इधर लेके जाते हैं तो क्या निकलता है माइनस आता है। आप समझिएगा, या घटाएंगे -5n बराबर होगा कितना 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65 ना, 65 हो गया। इसके बाद देखिए ध्यान से 65 माइनस और माइनस इधर क्या हो जाता है प्लस, इसलिए n बराबर हो जाएगा 65 अब बटे ये 5, तो कितना बार में कटेगा 13, कितना n का वैल्यू निकल गया ये 13 आंसर, क्या होगा 13 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इसको उतारिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 16, यानी 16वां सवाल हमारा कह रहा है, यहां 16 लिख देंगे। सवाल सुनिए, सवाल कह रहा है 5.2 का 16 नंबर, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कहता है एपी ज्ञात करने के लिए, तो ध्यान से देखिए, कह रहा है सवाल में हमारा जिसका तीसरा पद 16 है, तो पद को ए से मानते हैं। तीसरा पद क्या है हमारा 16 है, तीसरा पद क्या है 16 है। पहले इसको हल करते हैं। इसका क्या होता है a + 2d फॉर्मूला बराबर कितना 16। ये समीकरण क्या दिए हैं, नाम दे दिए 1। अब पुनः कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यहां पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यानी फिर प्रश्न कह रहा है मेरा 7वां पद जो है A7 5वें पद से 12 अधिक है। 5वां पद से 12 क्या है अधिक है, अधिक मतलब जोड़। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है अधिक है। अब इसको सजा लेते हैं, A7 - A5 बराबर 12। आप समझिए यहां पर इसका फॉर्मूला होता है A + 6d, माइनस है तो माइनस। इसका फॉर्मूला होता है A + 4d बराबर 12। अब समझिएगा यहां A + 6d माइनस A और माइनस गुना प्लस तो -4d बराबर कितना 12। A माइनस में और ये प्लस में घट जाएगा, कटा दिए। 6d में 4d चला जाएगा, कितना बचेगा 2d बराबर कितना है 12। इसलिए d बराबर होगा 12/2। अब कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, d का मान कितना निकल गया 6। अब लिखेंगे समीकरण जो निकला हुआ है ऊपर में, समीकरण फर्स्ट में d का मान बैठाने पर, d का मान रखने पर, यह बात लिखेंगे रखने पर। d का मान रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इधर। इस समीकरण फर्स्ट हमारा यहां पर है, तो A + 2d
बराबर 16। ये समीकरण नाम दे दिए, फर्स्ट निकला हुआ है मेरा। अब समझ लीजिए यहां पर d का मान कितना आया 6, तो यहां d बैठाएंगे। a प्लस 2 गुना 6 बराबर 16। a 6 गुना 2 तो 12 हो जाएगा बराबर 16। इसलिए a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर कितना 4। कितना आ गया 4। एपी निकालने के लिए जो है हमको प्रथम पद और उसका सार्व अंतर जरूरी है। सार्व अंतर जरूरी है। सार्व अंतर नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। तो समझिए, अब तो निकल गया। इसलिए एपी में पहला पद हमारा ए होता है। ए का मान 4 हो गया, यानी 4 हो गया। ए बराबर 4 हो गया। ए बराबर यानी A1 बराबर 4। A2 बराबर होता है सूत्र A प्लस डी। मान रख देते हैं A का मान 4 और D का मान निकला हुआ है 6। 6 4 कितना हो गया 10 न। 6 4 10। अब समझिए यहां, इसलिए AP डायरेक्ट लिख दीजिए। AP यानी AP पहला पद 4 कोमा 10। 10 कितना का अंतर है 6 6 का अंतर है, क्योंकि 6 अंतर है। इसमें 6 जोड़ दीजिए 16। इसके बाद 6 जोड़ दीजिए और 22। डॉट डॉट डॉट। यही हमारा कह रहा था क्या, यही कह रहा था लाने के लिए एपी लाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, प्रथम पद 4, उसका सार अंतर देखिए 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, डॉट डॉट बहुत तक जाते रहेगा एपी में। ये एपी कह रहा था निकालने के लिए, इसको उतारिए। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है 17 नंबर सवाल। ये सवाल नंबर 17 कह रहा है क्या, एपी। यहां पर देखिएगा एपी 3 8 13 डॉट 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 कोमा 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद कह रहा है निकालें। 20वां पद कह रहा है निकालें। तो ध्यान दीजिएगा, 20वां पद ये 16। हम सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, 20वां पद निकालने के लिए कहता है अंतिम पद से 20वां पद। 1 2 3 4 5 6 7 अंतिम में 20 जहां पे होगा, 20 पद पे आपका कितना पद आएगा, जितना पद आएगा उसका हम निकालेंगे। तो समझिएगा, यहां पर अंतिम पद से कर रहा है। तो सबसे पहले कुल पद निकाल देंगे। कुल पद निकाल देने के बाद उसमें जो है ये 20 घटा देंगे। 20 में 1 जोड़ के घटा देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो a बराबर मेरा प्रथम पद 3, सार्व अंतर बराबर 8 में 3 जाएगा 5, an बराबर अंतिमा पद 253। n निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसलिए अब सूत्र से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an, इसका फॉर्मूला होता है। इस पर मान बैठाते, a का मान कितना होता है 3, n का मान पता नहीं निकालेंगे -1, और d का मान है गुना के रूप में 5 बराबर an का मान 253। ध्यान से देखिए, इस जगह या इसका चिन्ह जरूरी है देना, नहीं दीजिएगा गलती हो जाएगा। 3 5 गुना n तो 5n, 5 गुना 1 तो 5 बराबर 253। अब ध्यान से देखिएगा, या 5n -5 में 3 चला जाएगा -2, अब -2 को उधर लेके जाएंगे तो 253, अब प्लस कितना हो जाएगा 2,
-5 में 3 चला जाएगा, -2 को बराबर के इधर लाएं प्लस हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ 5n बराबर हो जाएगा 253 में 2 जुड़ जाएगा, 200 कितना हो गया 55। इसलिए n बराबर 255, अब घटे कितना हो जाएगा 5, 25, अब 5 गुना 1 तो 5, टोटल कितना पद है 253 तक जाने में टोटल हमारा 51 पद है, 51 पद। इसलिए लिखेंगे 20वां पद बराबर, अंतिम से 20वां पद लिखना पड़ेगा। अंतिम से, ध्यान से देखिएगा, अंतिम से 20वां पद 20वां पद बराबर, तो अंतिम से 20, टोटल कुल पद मेरा कितना दिया है। अब 51 लिखला है ना, 51, तो 51 अंतिम से 20वां कर रहा है, 51 अब माइनस हो जाएगा 20 में, ये 20 और अंतिम से 1 कर रहा है तो 1 जोड़ देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा 52, अब -52 माइनस कितना हो जाएगा 20, 51 1 52 माइनस 20 बराबर कितना 32, कितना निकल गया 32वां पद। अब हम 32वां पद पे वो है, 32वां पद पे कितना आएगा तो लिखेंगे, इसलिए A32 बराबर, A32 का फॉर्मूला होता है A + 31D, ये होता है। A का मान निकला हुआ है 3, 31 गुना D का मान कितना है, D का मान हमारा है 5, यहाँ 5 आप गुना कर लेते हैं 3, 5 गुना 1 तो 5, 5 दिया 15 बराबर, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 158, यानी हमारा 32वां पद पे कितना आएगा 158, यही कह रहा था, इसको उतारिए। अब चलते हैं 18वां सवाल, मेरा कह रहा है 18 नंबर पे चल गए। 18 नंबर सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां सोल्व लिख देते हैं पहले। 18 नंबर ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। चौथा और 8वां पद दोनों मिल करके कितना है 24 है, तथा फिर से छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठा पद जोड़ 10वां पद का योग 44 है। कहता है एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तब 3 पद निकालने के लिए जरूरत पड़ता है प्रथम पद ए और उसका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंट का, दोनों निकालेंगे इससे। तो ध्यान से देखिए, तो यहां पर मानना है नहीं, डायरेक्ट बनाना है। क्या मानना है, एपी का प्रथम पद ए, उसका सार्व अंतर डी, ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट चलेगा, डायरेक्ट देखिएगा। तो प्रथम पद को ए कहता है, चौथे और 8वां पद ए 4 अब प्लस ए 8, दोनों पद का योग कितना कर रहा है हमारा 24 है, ये 24 है। अब ध्यान से देखिएगा, या इसको निकालते हैं ए प्लस, इसका सूत्र होता है ए प्लस 3d, शुरू वाले में ही चैप्टर में हम बता दिए, एक घटा के डी से गुना कर दीजिएगा। ए प्लस 7d बराबर 24, ये। अब देखिएगा, या ए और ए मिलके कितना है 2a, 3d कितना मिल जाएगा 7, यानी 10d बराबर कितना 24। अब समझिएगा, इसको और हल्का कर लेते हैं, 2 5 और 12 कॉमन कर लेते हैं। a प्लस इसका आधा हो गया, क्योंकि 2 कॉमन कर लिए हैं, बराबर कितना हो गया 24। अब समझिएगा, a प्लस 5d बराबर 24। अब गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, a प्लस 5d बराबर आपस में कट जाएगा कितना बार में 12 बार में। इस समीकरण क्या दे दिए 1। अब कह रहा है पुनः, फिर कह रहा है पुनः प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है छठा और 10वां पद का योग 44 है। छठा ए 6 और
प्लस 10वां पद A10 बराबर कितना है 44। अब समझ लीजिए यहां पर A प्लस 5D A प्लस 9D बराबर कितना 44। अब देख लीजिए A और A मिलके कितना है 2A 5D और 9D 14D बराबर कितना 44। ठीक उसी प्रकार कॉमन कर लेते हैं 2 7 आएगा यहाँ 22 आएगा यानी A प्लस 7D बराबर 44। 2 कॉमन करिए लिए 2 कॉमन कर लेंगे भाग दे देंगे A प्लस 7D बराबर कटा देंगे कितना बार में 22 बार में। इस समीकरण क्या निकल गया मेरा 2। अब समीकरण 2 फर्स्ट और सेकंड को जो है विलोपन विधि से हल करते हैं। ध्यान से देखिए तभी आपका ए और डी मालूम होगा। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से सिर्फ यही बात लिखेंगे और बाकी कोई दूसरा नहीं लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में हमारा दे रखा है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 एक नंबर। दूसरा नंबर यहां है a प्लस 7d बराबर कितना 22। ये समीकरण 2। अब यहां पर ये वर्ड सिर्फ लिखेंगे 2 वर्ड घटाने पर यहां पर तो माइनस 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 ये प्लस में माइनस में घट गया कटा दिए प्लस 5d में माइनस 7d जाएगा तो माइनस 2d बचेगा बराबर माइनस 22 में 12 चला जाएगा प्लस तो माइनस 10 बचेगा। माइनस माइनस यहीं पे प्लस बना लीजिए d का मान निकल जाएगा कितना 10 और 2 से भाग ले जाएगा कितना बार में कटेगा 5। इस समीकरण यहां पर देखिए d का मान निकला। समीकरण फर्स्ट या तो सेकेंड में मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर रख रहे हैं यहां पर देखिए ध्यान से a प्लस 5d बराबर 12 ये नाम दे रखे। आप समझिए यहां पर या a का मान पता नहीं a लिख दिए 5 गुना d 5 बराबर 12। आप समझिए यहां पर a प्लस डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है a बराबर 12 और 5 25 घटा देंगे कितना आएगा 13 माइनस में a का मान कितना आ गया 13। इसलिए AP अब लिख देंगे डायरेक्ट AP a मतलब प्रथम पद -13 कोमा -13 और d जोड़ते जाएंगे 5 13 में से 5 घटा देंगे 8 -8 फिर 5 -3 तीन न पद कह रहा था ये 3 पद हमारा एकदम आ गया। कितना है ये ढंग से बना। चलिए इसको उतार लीजिए। वीडियो में बने रहिए एकदम और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार चैप्टर जो है ना बनता रहेगा। सारा सब्जेक्ट इसी प्रकार डील होगा। एकदम ऑब्जेक्टिव का भी क्लास आएंगे। अब चलते हैं 19 नंबर सवाल में। हमारा 19 नंबर सवाल देखिएगा कितना लग रहा है कैसा। 19 नंबर सवाल हम पढ़ रहे हैं आप लोग नोटबुक में मिलाइएगा या सुनिएगा। कहता है सुब्बा राव आदमी का नाम है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया यानी काम आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि प्राप्त किया। प्रत्येक साल 200 रुपया उस वेतन में मतलब कि जुटते चला गया। किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। यानी कौन सा साल है 1995 से स्टार्ट किया और 200 जुटते मतलब कि कौन सा वर्ष में जो है उसका जो है वेतन 7000 हो जाएगा।
अब समझिएगा यहां पर n वर्ष में, n क्या होगा वर्ष में, नंबर ऑफ संख्या वर्ष में। समझिएगा a का मान तो यहां 5,000 रुपया, और d बराबर यानी 200 रुपया बढ़ते जा रहा है, d का मान 200 रुपया हो गया, और टोटल an बराबर कितना, मतलब कि nवा पद कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। प्रथम पद 5,000, उसका सार अंतर 200, और nवा पद मेरा 7,000 हो जाएगा। अंतिम पद 7,000 मां है, शुरू में 5,000, अंतिम से 7,000। समझिएगा अंतिम में 7,000। तो समझिएगा सबसे पहले हम नंबर निकाल लेते हैं उस वर्ष का, कई गो वर्ष लगेगा। तो समझिए यहां पर सूत्र होता है, क्या होता है, फ्रॉम फॉर्मूला, यानी सूत्र से देखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, an होता है सूत्र। इसका उल्टा लिख रहे हैं, इधर से नहीं लिख के इधर लिख रहे हैं ताकि बैठाने में हमको कोई दिक्कत नहीं हो। a का मान 5,000 प्लस n का मान नहीं पता -1, और d का मान पता है 200, तो 200 बराबर n का मान 7,000, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा या 5,000 200 गुना n तो 200n, 200 गुना 1 तो 200 बराबर 7 पर 3d0। अब समझिएगा यहां पक्षांतर करते हैं, यहां देखिएगा 200n, ये इसको इसमें घटा देते हैं, या पहले बराबर 7,000 अब माइनस 5,000 प्लस कितना हो जाएगा 200। इधर देखिए कैसे किए, बराबर किधर 7,000, इसको इधर लाए माइनस में आएगा, इसको इधर लेके जाएंगे प्लस में आएगा। इसको मान अब हम इसको हल कर रहे हैं, 200n लिख देंगे ज्यों का त्यों। 5,000 में नहीं 7,000 में 5,000 जाएगा, 2,000 और 2,000 में 200 जुड़ जाएगा। पहले 2,000 लिख देते हैं, आपको सहूलियत लगेगा, और फिर 200 लिख दिए, आपस में जोड़ लेंगे 200n अब बराबर तो कितना हो जाएगा 2,200, 2,200 में 200 जुटेगा तो 2,200 हो जाएगा। अब इसलिए n बराबर हो जाएगा 2,200 अब बटे कितना 200, ये 1 0 2 0 यानी कटा दीजिए, ये भी 2 जो है कटा दीजिए 11 बार में, तो n का मान कितना निकल गया मेरा 11, यानी 11 बार। समझिएगा कैसे 11 बार में, वो 11 कैसे होगा, 1995 1 12वें स्थान पर 96 97 98 99 11 वर्ष, कितना वर्ष लगेगा 11 वर्ष लगेगा वो 7,000 तोड़ने में। तब कौन सा साल रहेगा, उस साल कहता है निकालने के लिए, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए वर्ष को एपी में सजा देते हैं, वर्ष को एपी में हम सजाते हैं। पहला वर्ष कितना है मेरा 1995, दूसरा होगा 1996, 1997, 1900 कितना होगा 97 डॉट 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 डॉट। अब चलते हैं आगे, इधर हम कर रहे हैं तो चलिएगा ध्यान से। तो इसमें देखिएगा ए बराबर, समझिएगा ए बराबर 1995, डी बराबर हो जाएगा कितना 1, यानी 1 का अंतर है इस एपी में, और n बराबर टोटल वर्ष कितना है 11 को है, टोटल कितना है 11 है। इसलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, a का मान 1995 प्लस n का मान कितना 11 माइनस 1 इंटू d का मान 1, 1 का अंतर है वर्ष में, तो 1995 प्लस, आप समझिएगा यहां 11 में से 1 चला जाएगा 10, 10 गुना 1 तो 10, तो 10 जुड़ जाएगा इसमें, तो मेरा 2000 कितना हो जाएगा 5, यानी 2005 में जो है 2005 में मेरा 7,000 रुपया हो जाएगा।
2005 में कितना रुपया मेरा हो जाएगा वेतन? 7,000 रुपया हो जाएगा, यानी 2005 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं, यही कह रहा था। चलिए इसको उतारिए बढ़िया से एकदम। पहले हम संख्या निकाल लिए वर्ष का, कितना वर्ष लगेगा? 11 वर्ष लगेगा। अब 11 वर्ष लगेगा। अब वर्ष को हम एपी में सजा दिए। किस में सजा दिए? एपी में। एपी में जब सजा दिए तो वहां एनवा पद का हम सूत्र बैठा करके निकालिए 2005। टोटल 11 वर्ष। 11 वर्ष में कौन सा वर्ष कब आएगा? डायरेक्ट आप नहीं ऐसे ऐसे काउंटिंग करिएगा, बनाना है आपको। मौखिक हिसाब नहीं देना है कंपटीशन के जैसा कि खाली आंसर निकालना है। इसको विस्तार रूप से हमको बनाना है, शॉर्टकट में नहीं बनाना है। शॉर्टकट में बनाते तो डायरेक्ट 11 वर्ष जोड़ देते, बस 2005 आ जाता डायरेक्ट। वो नहीं करना है, कंपटीशन जैसा नहीं बनाना है। तो चलिए इसको उतारिए बढ़िया से। अब चलिए अंतिम सवाल इस चैप्टर का, ध्यान से देखिएगा। अंतिम सवाल हम चल रहे हैं, ध्यान से एकदम बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अंतिम सवाल कर रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। 90वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत 20.75 हो गया। तो एन ज्ञात कीजिए, यानी एन मतलब सप्ताह ज्ञात कीजिए, कितना सप्ताह लगा। तो ध्यान से देखिएगा। प्रथम सप्ताह में, प्रथम सप्ताह को ए प्रथम पद मान लिए, बराबर कितना? 5 रुपया। डी बराबर, ध्यान से देखिएगा, डी बराबर यानी कितना बढ़ाती है? तो 1.75 रुपया। 1.75 बढ़ाती है। एनवा पद एन बराबर अंतिम तक कितना रुपया बचा लेती है? वो टोटल बचा लेती है 20.75 टोटल बचते बचते चला गया। तो कितना सप्ताह उसका लगा उतना रुपया पहुंचने में? तो देखिए ध्यान से, इस जगह लिखेंगे सूत्र से। अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल आप इत्मीनान के साथ देखिए। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। इधर इसलिए रखते हैं बैठाने में सहूलियत हो। इस जगह या इंप्लीफाई का चिन्ह या जरूर देंगे, ये नहीं देंगे गलती हो जाएगा, याद रखिए, क्योंकि बराबर बीच में मान लिख लेगा। बहुतों लोग नहीं देता है। ध्यान से देखिए, a का मान 5 प्लस n माइनस 1 गुना डी कितना है? डी का मान है 1.75 बराबर एन का मान 20 रुपया है। ये 20.75 यानी 75 समझिएगा। या हल कर रहे 5 1.75 गुना एन, तो 1.75 एन माइनस 1.75 गुना 1, तो इतना ही हो जाएगा, बराबर 20.75 यानी हो गया। अब देखिए, या जात वाले के साइड में लाते हैं, पहले एन वाला के साइड में 1.75 एन। अब समझिएगा बराबर इकट्ठे लिखते हैं 20.75। अब इसको इस 75 को इधर लेके जाते हैं तो प्लस हो जाएगा 1.75, और इसको उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, यहां या 1.75 एन चौका त्यों बराबर। अब ये दोनों आपस में जोड़ लेते हैं और 5 को घटा लेंगे। जोड़ते हैं पहले 5 रफ में बता देते इधर 20.75 को माइनस करेंगे 1.5 बराबर 5 5 10 के 0 बाकी 1 7 7 14 1 15 बाकी एक यहां दशमलव हो जाएगा, एक बाकी है 2। अब 22 यहां पर हो गया 22.50 माइनस कितना? ये 5
माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर से गया है माइनस लेकर के। अब समझिए 1.75 n बराबर, इसमें ये घटाते हैं, यहाँ पर घटाते हैं, लिखा हुआ है 5 घटा देंगे, इसके बगल में 0 दे दीजिए। 5 घटा रहे हैं, इसमें जोड़े हैं 5, यानी 5 0 हो गया इधर पॉइंट। 10 2 12, 12 में 5 गया, कितना हो जाएगा 7 नहीं, आइए एक 17 पड़ेगा, यानी 17.50। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए n बराबर हो जाएगा। यहां पर देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। n बराबर 1 यानी 17.50 बटे, ये गुना के रूप में इधर आएगा, भाग लग जाएगा 1.75। समझिएगा, यहां पर ये पॉइंट उड़ा दिए, 2 अंक है, ये पॉइंट उड़ा दिए, 2 अंक है ना, 2 अंक है बराबर, यानी कोई परिवर्तन नहीं। ये पॉइंट उड़ाए 2 अंक है, ये पॉइंट उड़ाए बराबर 2 अंक है, यानी कि 0 0 रह देंगे। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 0 यहाँ, ये पॉइंट उड़ाएंगे 2 0, 2 0 कट जाएगा, हो कितना जाएगा 17 0, यानी 1750 बटे 175। तो कितना बार में कट जाएगा, 1 गुना 10 बार में, तो n बराबर क्या हो गया, 10वें सप्ताह में जो है वो 10वें सप्ताह में उसका उतना रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20.75 रुपीस हो जाएगा। तो मेरा 10वां सप्ताह क्या हो गया, ये आंसर हो गया। कितना मस्त वीडियो था, कितना मस्त हिसाब था, कितना अच्छा लगा। तो चलिए इत्मीनान के साथ उतारिए, चैप्टर समाप्त हो गया है। अगले दिन हम पहले जो है एक और से सारा चैप्टर बताते हैं, तब मोस्ट इंपोर्टेंट सब सवाल जो है एक साथ वीडियो में रखेंगे। सबसे पहले वीडियो में जो है हम लॉन्ग सवाल सब एक पाही से रख रहे हैं, जहां पे गुना भाग करने में बाय द मिस भी हो जाता है तो उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि कोई अशुद्धि नहीं होगा। और आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी में लगे रहिए। हम ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं और ऑनलाइन भी क्लास सेवा स्टार्ट किए हैं। आप लोग जितना पढ़ाई कर लीजिए, जब तक जीवन है तब तक मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, सत साहेब।